सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ज्यादातर मसीह के ऊपर में आरएसएस और बजरंग दल के तरफ से धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। क्या मसीही लोग जो है, मसीह पास्टर जो है, मसीह प्रचारक जो है, क्या धर्म को परिवर्तन कर देता है? क्या प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद हमारा धर्म को बदल जाता है, हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो के द्वारा आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। क्या एक मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ता है जो आरएसएस के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है? इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, धर्म परिवर्तन या जीवन परिवर्तन। इस विषय पर पास्टर चित्तरंजन जी ने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है, बहुत ही अच्छा सलाह दिया उसने। उसके प्रचार को आज भी मैं आपको सुनाऊंगा। जो 3 मिनट का वीडियो क्लिप है, उस क्लिप को भी आज मैं आपको सुनाऊंगा कि पास्टर चित्तरंजन ने इस विषय पर क्या कहा है। सच में धर्म परिवर्तन होता है या जीवन परिवर्तन होता है? इस विषय भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बात, इस वीडियो में आपको क्लियर क्या होगा कि जब मसीही लोगों पर कोई भी, आज देखिए हमारे भारत देश में मसीही लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में जो है वो बजरंग दल के जो लोग सब है घुस करके धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है, उसके बाद में वो गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है घर में घुस करके। क्या आजाद भारत में, जहां संविधान हमें सब करने का छूट आजादी देता है, क्या इस तरह का गुंडागर्दी सही है? इस सारे विषय पर आज मैं इस वीडियो की सहायता से बात करने वाला हूँ। इसीलिए पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप जो है सही बातों को सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके और सही और गलत का निर्णय आप खुद ही कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बेटा, किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना आप ना भूलें। दोस्तों, ये घटना अब ज्यादा पुराना नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार हुआ है 2 नद के साथ में, और धीरे धीरे ये मुद्दा अभी भी जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं कि 2 नद कुछ लड़कियों को लेकर के अपने घर में काम करने के लिए ले जा रही थी। वहां पर ज्योति शर्मा और उसके टीम ने आकर के गलत आरोप लगाया, मानव तस्करी का आरोप लगाया, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, बहुत सारे आरोप उस पर थोप दिया गया। उसके बाद ये जो केस है ये चलता रहा, अभी भी ये केस चल रहा है। और ये केस इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि अंतिम में अभी भीम आर्मी को सामने आना पड़ा इस मामले को सुलझाने के लिए। मसीहियों को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए भीम आर्मी को सामने आना पड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर में। अगर जो आप न्यूज सुनते हैं तो ये जो बीजेपी की अभी सरकार है हमारे देश में, मोदी की सरकार है, इस बीजेपी की सरकार में ऐसे झगड़ा करवाना है। जो आरएसएस के जो टीम है, आरएसएस के जो दल है, उसी का पार्टी का है। ऐसे जो अगर जो घर में भी, अगर जो हम ऐसा काम करते हैं, घर में भी हम प्रार्थना करते हैं, तो उसको अगर जो मालूम होगा तो घर में भी घुस जाएगा। घर में घुस करके तरह तरह का आरोप लगा करके और लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, लड़कियों को गंदी इशारा करता है, गंदी बात बोलता है, गाली बकता है, शराब पी के आता है। उन लोग इतना गंदी हरकत करता है, जो कि इस भारत देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश का संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि हम जिसको चाहे विश्वास कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को बदल सकते हो, मेरा मर्जी है। ये आरएसएस के गुंडे या बजरंग दल के गुंडे हमें नहीं बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको किसकी पूजा करना चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत आजादी है। अगर कोई भी इन बातों से आपको करने से रोकता है तो आपकी आजादी को, आपके अधिकार को दबाया जा रहा है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर आवाज उठाना चाहिए हम सबको। आइए हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि पास्टर चित्तरंजन जी ने जो वीडियो में बताया है
उन बातों को आपको एक बार सुनना जरूर चाहिए। क्या सच में मसीह लोग धर्म को बदल देता है या जीवन को उससे बदलता है? आइए पहले इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं। और हम परमेश्वर के योग्य बनते हैं। लेकिन जरा गौर करके देखिए कि क्या आज जो स्थिति बन रही है, क्या आपको स्वतंत्र तरीके से प्रचार करने का अधिकार आपको दिया जा रहा है? क्या आपको अपने घर में स्वतंत्र रूप से प्रार्थना चलाने का अधिकार नहीं है? क्या अपने घर परिवार के साथ, क्या आप जिस राज्य को मानते हैं, जिस ईश्वर को, जिस परमेश्वर को मानते हैं, क्या उसकी पूजा अर्चना, उसका आराधना, उसकी प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। लेकिन आप जो ना बोल रहे हैं, आप जो विरोध ना कर रहे हैं, उसका यह नतीजा है कि आपके अपने अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्त, मेरे मसीही भाई बहनों, मेरे पासवानों, मेरे पास्टर लोगों, मेरे पादरियों, बड़े और छोटे, हर किसी से मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, ये समय मसीहियों को बचाने का है। ये समय आपको अपने अधिकारों की रक्षा का है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाए, फिर वो व्यक्ति किस बात का? मैं देखा हूँ आपके सामने ही आपकी बहन बेटियों के साथ में जो प्रार्थना सभा में बैठी होती है, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसके साथ कैसी अश्लील हरकतें की जा रही थी, किस प्रकार के अश्लील इशारे किए जा रहे थे। क्या आपको इस बात के लिए शर्म नहीं आती? क्या सारा न्याय परमेश्वर ही करेंगे? नहीं, आध्यात्मिक जो लड़ाई होता है वो परमेश्वर के राज के लिए होता है। आप आध्यात्मिक हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये बात परमेश्वर देख रहा है। लेकिन आपके साथ सताव करने वाले, आपके साथ प्रोसिक्यूशन करने वाले जो लोग हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो इसी प्रकार से आपके साथ करते रहेंगे। इसलिए उसका प्रतिकार करना सीखिए, उसका विरोध करना सीखिए, उसको डट करके सामना करना सीखिए। और एक बात याद रखिएगा, आप जब तक भागते रहिएगा तब तक ये आपको खरीदते रहेंगे। जब आप अड़ जाइएगा और जब इससे लड़ जाइएगा तो फिर ये भागने के लिए विवश हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये जो आरोप लगता है कन्वर्जन, किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, बस ये मन परिवर्तन है, ये जीवन परिवर्तन है। हम जो पाप को करते हैं उसको छोड़ना है, हम जो अपराध को करते हैं उसको त्यागना है, हम जो व्यभिचार को करते हैं उससे दूरी बनाना है और अपने मन को, तन को शुद्ध और पवित्र करना है। अगर ये करना धर्म परिवर्तन है तो ये धर्म परिवर्तन उनके दृष्टि में है, आपके दृष्टि में, ये परमेश्वर की दृष्टि में धर्म परिवर्तन नहीं है। जो अभियान यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छेड़ा था, जो अभियान को यीशु मसीह अपने लहू क्रूस पर बहा करके छेड़ा था, आज उन्होंने क्या किया था? दुनिया को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया था। इसलिए दुनिया को बचाना, मानवता को बचाना, इंसानियत को बचाना, ये प्रत्येक लोगों का कर्तव्य है। एक लोगों में जो लोग आपके हैं, जो संपर्क के हैं, जो कांटेक्ट के हैं, उनके पास तक की वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि यह एक क्रांति है जन जन तक इस बात को पहुंचाने का कि देखिए मसीहियों का फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से कुचला जा रहा है। मसीहियत को बचाने का ये मेरा मुहिम है, ये अभियान है। अगर आप मेरे अभियान में मेरे साथ हैं तो कृपया इस वीडियो को प्रत्येक लोगों के पास तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, आपने पास्टर चितरंजन का प्रचार आपने सुना कि उन्होंने किस प्रकार से कहा, और क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं। जो इन्होंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने आज बातें किया है। हम सबको उसके खिलाफ जो है आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग सहते रहेंगे तो इसकी बातों को, इनके अत्याचारों को, तब तक जो है इन लोग हम पर अत्याचार करते रहेगा। कि दूसरी बात है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा है कि जो कोई मसीही पर विश्वास करता है, जो आता है, उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसका जीवन परिवर्तन होता है। अगर पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करने से पहले वो गाली बकता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, गुटखा खाता है, या गलत व्यवहार है, गलत आदतें हैं, उन सबको छोड़ करके मसीही के शिक्षा के अनुसार जो है वो अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, उसका जीवन जो है बिल्कुल पूरी तरीका से बदल जाता है। बुराई से वो अच्छाई की तरफ में वो चलने लगता है, जो कि आरएसएस और बजरंग दल के लिए धर्म परिवर्तन माना जाता है। उन लोग उसको धर्म को परिवर्तन मानता है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, उसका जीवन जो है यीशु मसीह बदल देता है, उसके जीवन से सारी बुराइयों को निकाल करके साफ कर देता है, उसे सच्चाई पर चलने के लिए मजबूर करता है और वो व्यक्ति सच्चाई पर चलना शुरू कर देता है।
अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और चर्च में जाने के बाद शराब पीना छोड़ दे, क्या उसका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आपको कोई भी धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रह करके आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। दूसरी बात उन्होंने ने कहा कि ये लोग जो बजरंग दल और जो आरएसएस के जो दल के जो लोग हैं, ये कहीं पर किसी के घर में घुस जाता है, किसी भी चर्च में घुस जाता है, वहां जाकर के गाली गलौज करता है, वहां जाकर के झगड़ा करता है, वहां जाकर के मारपीट करता है, गुड्डे वाला हरकत करता है। ये कि सरासर ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है अपने मर्जी से, ऐसे मसीह लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है किसी भी धर्म में, कोई हिंदू है मुस्लिम बन रहा है, कोई मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, इसमें बजरंग दल का क्या जाता है या आरएसएस दल का क्या जाता है? ये तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। ये तो हमारा देश का संविधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को परिवर्तन अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। तो फिर आपका क्यों जल रहा है इसमें? जब हमारा देश का संविधान इसकी इजाजत देता है, हमारे व्यक्तिगत आजादी देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, हम अपने धर्म को चुनाव कर सकते हैं, हम अपने भगवान का चुनाव कर सकते हैं, हमारा संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर आप मना करने वाले कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि आप मना करो या ऐसे करो? इसीलिए ये सब गुंडागर्दी ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा तो अब संविधान विरोधी हो गए आप संविधान के विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा देश का संविधान का पालन करना, उसकी इज्जत करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। उसके खिलाफ हम जाते हैं तो वो विरोध होता है। अगर आप संविधान के विरोध में बात करते, खिलाफ में बात करते, तो उसका विरोध करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने इच्छा अनुसार धर्म को चुन रहा है, ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है ना, उसका व्यक्तिगत आजादी है। ऐसा करना गलत है। जब तक मसीह लोग सहते रहेगा तब तक वो जो है जुर्म करते रहेगा। मसीह लोगों को भी सहना नहीं चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना है, तब इन लोग भाग जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है ना, शैतान का सामना करो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा, वो भागेगा। हम जब उसका सामना करेंगे तो वो जरूर भागेगा। इसीलिए गलत चीज़ों का सामना करना है, गलत चीज़ों से डर के मार नहीं खाना है, उससे डराना है। इन बातों को आप ध्यान दीजिए। और अभी देखिए बहुत जगह अलग अलग जगह में कहीं पर भी जो बजरंग दल के जो गुंडा लोग हैं वो घर में घुस करके हंगामा करना शुरू कर देता है। कदी कदी तस्वीर, कदी कदी बात बोलता है लड़कियों को, बहन को, माँ को, कदी कदी बात भी बोलता है। और झूठ को तो बोलिए मत, इतना झूठ बोलता है उन लोग की। क्या अगर हम भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म में क्या झगड़ा करना सिखाता है? इन लोग जिस राम का नाम लेता है, जिस बजरंग दल के, जिस बजरंगबली का नाम लेता है, क्या उसने कभी ऐसा शिक्षा दिया है? अगर जो भी सब लोगों को बोल रहे हैं, जो बजरंग दल या आरएसएस के दल के जो भी लोग हैं, अगर आप राम के जीवन को भी आप पढ़ेंगे ना तो आप हिंसा करना छोड़ देंगे। राम कभी भी हिंसा नहीं किया। आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसको आप भगवान मानते हैं, वो कभी हिंसा नहीं किया, वो भी सच्चाई पर चलने के लिए कहा। राम ऐसा राजा था, भेष बदल करके अपने राज्य में निकल जाता था कि मेरा प्रजा मेरे विषय में क्या कहता है। अगर जो उसको विरोध में कुछ प्रजा बोल रहा है तो उसके लिए काम करता था। जब राम ने अपने पत्नी का त्याग किया था, किसके कहने पर त्याग किया था? उसके राज्य के नीचे जात वाले ने, धोबी ने उसके पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था कि रावण के हत्या रहने के बाद भी राम ने स्वीकार कर लिया उसको, जिसके कारण से उसे पत्नी त्याग किया था राम ने। राम को जीवन को पढ़िए, लेकिन इन लोगों को राम के जीवन से, शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। धार्मिक शिक्षा से इन लोगों को दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इन लोगों को सिर्फ झगड़ा करना, हंगामा करना, मारपीट करने के लिए आता है, जो उसे सिखाया जाता है। तो इसलिए उसका डरना नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और बहुत से लोग ऐसे आजकल सताव मसीह पर कर रहा है, गलत गलत आरोप लगा करके।
इन लोग का प्रतिकार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा कुछ सीख पाए होंगे और पास्टर चितरंजन जी का जो स्पीच था वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको जय मसीह।